ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै गंगादेव्यै यमुनादेव्यै सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नीलाम्भुजस्या मलकुमलंगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथं सीतानाथसमारम्भं रामानन्दार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रिय अनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्भुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भवनय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिवहि नायब माथा सादर शिवहि नायब माथा वरना विष
राम गुण गाथा बरनो बिसल राम गुण गाथा मंगल भव नय अमंगल हारी मंगल भवनय अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 रज राम 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 सीता राम 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 बोले श्री प्रयाग महाराज की जय गंगा यमुना सरस्वती माता की जय अक्षय वट धाम की जय श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय वेणु माधव भगवान की जय महाकुंभ महामहोत्सव की जय श्री अयोध्या धाम की जय चित्रकूट धाम की जय विंध्यवासिनी माता की जय श्री काशीनाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जगन्नाथ भगवान की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय हर हर महादेव चित्सार सर्वस्व श्री भगवान सीताराम जी की चरण कमल का ध्यान करते हुए आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री भगवान प्रयाग वही कृष्ण है, वही राम है, वही प्रयाग भगवान जगन्नाथ है और वही भगवान के अवतार है। तो
प्रयाग जहाँ याग से प्रयाग बना है, याग बने यजन, यज्ञ, कथा यज्ञ, नाम यज्ञ और दान यज्ञ, सब यज्ञ हैं। इकट्ठा एक साथ में इतना संतों का दर्शन, कहाँ लीला हो रहा है, कहाँ कथा, कहाँ भंडारा चल रहा है, कहाँ दान, कहाँ वितरण हो रहा है। तो एक साथ में इस प्रकार हमारे सनातन धर्म का ये इतना बड़ा मेला और धर्म में नहीं है। ये भारत में जितना भी संप्रदाय हो, पंथ हो या मत हो, सब अपना अपना खालसा यहाँ पर लगाए हैं और उनका विचार, उनकी जो भी हम लोग एक साथ में प्रयाग में वो लाभ हमको मिलता है। वरना कोई कर्नाटक से, कोई बम्बे से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, सब साधु संत आए हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से, विदेश से भी बहुत। तो उनको एक साथ में दर्शन करना और उनके सुविचार को प्राप्त करना ये कुंभ में ही संभव है। कुंभ माने कलश, और कलश ही विष्णु का रूप है, कलश ही शिव का रूप है। परसों भी हम चर्चा किए थे हमारी वेदों में, कलश से मुख विष्णु, कलश के मुख में ही विष्णु भगवान रहते हैं। कंठे रुद्र समाश्रितः, कलश के कंठ भाग में भगवान महादेव रहते हैं। मूले स्तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा रहते हैं। मध्य मातृगणाश्रितः, कलश के मध्य भाग में जितना सब देवियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि, वयंती मंगला काली, ये सब कलश के मध्य भाग में रहते हैं। और कलश के गर्भ में सप्त सागर, सप्त दीप वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, ये सब कलश के गर्भ में रहते हैं। तो कलश माने कुंभ, और कुंभ का ये मेला है, कलश का मेला है। और हमारी शास्त्र में हर घर में कलश स्थापना होता है। तो कलश के आप ध्यान कर लिया, आप अपने घर में शुद्ध चित्त में एक कलश स्थापना कर लिया, ठाकुर जी के कमरा में या कहाँ भी हो, यदि एक कलश स्थापन कर लिया, नारियल आम के पत्ता रख कर के, तो सारा देवता ही आपके घर में आकर के आवास कर ले। तो कलश में सारा देवता है। गंगे यमुना शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश के नीचे जो हम मिट्टी रखते हैं, मिट्टी धाम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सब खालसा में कलश स्थापन किया गया है। प्रत्येक खालसा में, खालसा ये जो टेंट लगाते हैं उसको खालसा बोलते हैं। तो झंडा रोपण किया गया है, और ये झंडा हनुमान जी का प्रतीक है। और कुंभ मेला का मुख्य देवता श्री हनुमान जी है। क्यों? चारों युग में है, सत्य युग में है, त्रेता में है, द्वापर में है, कली में है। भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे, तो राम जी के साथ अयोध्या के सब व्यक्ति साथ में गए थे। अयोध्या में एक गुप्तार घाट है, वहीं पर राम जी सारा अयोध्या के लोगों को लेकर के सरजू नदी में प्रवेश किए। परंतु प्रवेश करने से पहले वो हनुमान को बुलाया
बोले हनुमान में साकेत वैकुंठ धाम जा रहा हूं। वही वैकुंठ को साकेत लोग हम लोग बोलते हैं। तो हनुमान जी प्रश्न किए कि भगवान वहां साकेत वैकुंठ धाम यदि मैं जाऊंगा तो आपकी कथा, आपकी राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी बोले देखो वहां पर मेरा कथा होती नहीं है, मेरा दर्शन होगा। तो हनुमान जी बोले फिर हम वैकुंठ जाएंगे क्या करेंगे, हमको यहीं रहने दीजिए। तो भगवान राम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमान को सोने चांदी का मुकुट पहरा करके बोले जहां जहां मेरी कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां मेरी कथा कीर्तन सत्संग होगा आप वहीं पर रहना। तो हनुमान जी यहाँ पर वैकुंठ को ठुकरा दिए। क्यों? अच्छा हनुमान जी क्या वैकुंठ जाएंगे तो क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी कई बार वैकुंठ गए। जब रावण का बेटा ये इंद्रजीत राम लक्ष्मण को नाग पाशवान में बांधा था, तो हनुमान जी वैकुंठ जाके गरुड़ लेके आए थे। हनुमान जी कई बार वैकुंठ गए। तो हनुमान जी ये जो चरित्र समाज के सामने रखे, इसका उद्देश्य क्या है? हनुमान जी हमको हनुमान बनकर ही कथा सुनना है। हनुमान जी समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिसकी मन भगवान की कथा में हो, जिसकी मन राम कथा में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए हनुमान जी वैकुंठ लोक नहीं गए। और हनुमान जी के अंदर में वो सामर्थ्य, वो जहां चाहेंगे भगवान वहीं पर प्रकट होंगे। हनुमान जी कोई जितना व्यक्ति है, और हनुमान भारत में तो 140-42 करोड़ आबादी है, संपूर्ण पृथ्वी में 800 करोड़ आबादी है। और हनुमान जी 800 करोड़ रूप नहीं अनंत रूप बना करके हर व्यक्ति के पास नहीं रहते। सुना बिना हनुमान की कृपा के बिना आपका मन कथा में नहीं लगेगा। जो भी आप भजन करते हैं, आप किसी भी देवता का पूजा करें, प्रयाग महाराज जी का पूजा करें, संगम महाराज जी का, तो भी आपका सुरक्षा करने के लिए पहले हनुमान जी आएंगे। आप विश्वकर्मा का पूजा करो या देवी मैया का पूजा करो, दुर्गा मैया का पूजा करो, भगवान राधा कृष्ण का, जगन्नाथ जी का भी पूजा करो, किसी भी देवता का पूजा करने के लिए आप करेंगे तो पहले हनुमान जी आपकी सुरक्षा करेंगे। क्यों? हनुमान जी भगवान के, आप श्री वैष्णव देवी जाइए, वहां भी हनुमान जी वैष्णव देवी के सामने श्री जगन्नाथ धाम जाइए, वहां पर हनुमान जी बेड़िया, हनुमान जी को वहां बांध दिया गया जगन्नाथ जी के पास। उनके जो पैर में एक शंकरी बंधा हुआ है, आपको यहीं रहना है। और श्री आप देखिए भारत में 6,40,000 गांव है पूरी भारत में, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हनुमान जी न हो। हर गांव में हनुमान जी है। तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल वो सबके दरवाजे में रहते हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान जी
चारों युगों में है। ये नहीं जो राम जी के समय में त्रेता में भी भगवान कृष्ण के साथ हनुमान जी का बहुत लीला है। महाभारत युद्ध में भी श्री अर्जुन के रथ में हनुमान जी, और ब्रज में भी अंजनी वन है। ब्रज में जो 48 वन है, एक अंजनी माता का वन है। माता अंजनी हनुमान को प्राप्त करने के लिए वहां पर तपस्या की थी। वो दिल्ली के रास्ते में पड़ता है, कोशिश से थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो हनुमान जी चारों जगह में ही है, इसलिए कुछ समय कोई लिखे हैं, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, 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 हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान के कथा के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए, और हम लोग हनुमान बन करके इसी प्रयाग महाकुंभ में इसका लाभ उठाए। जहां जहां भगवान की कथा होती है, देखो कथा ही वैकुंठ है, कथा ही वैकुंठ है। और आप मन में ऐसा नहीं सोचे हम बालू में बैठे या टेंट के नीचे बैठे, नहीं, आप वैकुंठ में बैठे। आप थोड़ा विवेक से ध्यान देना है। आप प्रयाग महाकुंभ का लाभ लेने के लिए राम कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, और कथा के लिए प्रयागराज महाकुंभ के लिए आप अपने घर को छोड़ के आया है, और अपने काम को छोड़ के आया है, जमीन को छोड़ के आया, दुकान को छोड़ करके आया, पत्नी को छोड़ करके आया, पति को छोड़ करके आया, और कोई बच्चों को छोड़ करके आया, कोई ट्रेन में, कोई धक्का मक्का में, कोई गाड़ी में, और इतना किलोमीटर जितना सब उस ट्रेन में आ रहे हैं, 10-15 किलोमीटर से पैदल में चल करके आ रहे हैं, क्यों यहाँ से आना जाना अब रास्ता बंद कर दिया गया है। तो जब ट्रेन में और गाड़ी में आप इतना दूर से घर के काम धंधा को छोड़ करके, और पति को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके
साल भर से टिकट करके आप यहाँ पर आए हैं, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है और यही श्रद्धा आपको भगवान से मिला देगा। सदा एक होता है काम के लिए भगवान के कथा को छोड़ना, काम के लिए कुंभ मेला को छोड़ना, काम के लिए संगम स्नान को छोड़ना। एक हो गया ये पंथ है। दूसरा है भगवान के लिए काम को छोड़ना, काम के लिए प्रयाग महाकुंभ को छोड़ना। कई व्यक्ति अरे कौन जाएगा इतना ठंड में, हमारे काम बिगड़ जाएगा। काम तो आपको जिंदगी भरी करते हुए आ रहे हैं, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न है वो काम से। और एक जन्म नहीं 1000 जन्म से आप काम करते हुए आ रहे हैं। तो काम के लिए प्रयाग महाकुंभ को छोड़ना और प्रयाग महाकुंभ के लिए काम को छोड़ना, ये दो मार्ग है। तो इसीलिए भगवान के कथा के लिए काम को छोड़ना, प्रयाग महाकुंभ के लिए अपने घर के काम धंधा को छोड़ना, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है। व्यक्ति जब सोच लेता है भैया मुझे महाकुंभ में जाना है, 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया, कई व्यक्ति गरीब लोग हैं सोचते हैं हमारी माता पिता मरे हैं, उनकी हड्डी को लेकर के हम प्रयाग महाकुंभ में अस्थि विसर्जन करेंगे। चलो आप अगल बगल में हैं, 100 किलोमीटर की रेंज में आप लोग आ जाते हैं। जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, बहुत गरीब लोग हैं, जिंदगी चला जाता है, सोचते रहते हैं जब हम प्रयाग में जाएंगे अपने माता पिता का अस्थि विसर्जन करेंगे, महाकुंभ का दर्शन करेंगे, और सोचते सोचते बेचारे अपना जीवन पूरा कर देते हैं और उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होता है। कभी कभी हम जाते हैं तो रोते हुए बोलते हैं जे बाबा हम प्रयाग जा नहीं सकते, ये हमारी माता पिता की हड्डी है, आप इसको ले जाइए, थोड़ा सा आप प्रयाग में त्रिवेणी में उनके अस्थि को विसर्जन कर देना। और वो सब गरीब लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हरिजन जो प्रयाग में कभी आ नहीं सकते, वो 2-2 रुपया 1-1 रुपया 10-10 रुपया जोड़ करके इकट्ठा करते हैं और धक्का मक्का सहन करते हुए प्रयाग महाकुंभ में आते हैं और अपनी माता पिता का अस्थि विसर्जन करते हैं। और आप जो यहाँ प्रयाग में लाभ ले रहे हैं, ये लाभ तो आपको मिलेगा और आपके 21 पीढ़ियों को भी ये लाभ मिलेगा। कथा आप सुन रहे हैं, इसका लाभ आपके माता पिता को भी मिलेगा, आपके दादा दादी को भी मिलेगा, परदादा परदादी को मिलेगा, और उधर 7 पीढ़ी तक और आगे के 7 पीढ़ी तक मिलेगा। तो ये अमृत महाकुंभ है, इसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। यहाँ हरदम अमृत 45 दिन तक भगवान बारिश करते रहते हैं। अब कोई बोलेगा अमृत हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कथामृत, दर्शनामृत, प्रसादामृत, चरणामृत, लीलामृत, ये तो अमृत है ना। तो भगवान का लीला जहाँ कहाँ कृष्ण लीला हो रहा है, चैतन्य लीला है, राम लीला, लीला दर्शन करते करते व्यक्ति का मन डूब जाता है, अपना शरीर को भूल जाता है, अपने काम को भूल जाता है, अपना परिवार को भूल जाता है। और भगवान का लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला दर्शन करते करते, कथा सुनते सुनते जब उसका मन कथा के प्रसंग में डूब जाता है और भगवान में लीन हो जाता है, और उसी का नाम है लीला। लयम लाती इति सा लीला, जो लय करा दे, समाप्त करा दे, आपके मन बुद्धि को समाप्त करा दे। जैसे मंच है, मंच का अर्थ क्या है? मंच माने मचान।
हम सोचते हैं ये प्लाईवुड का मंच है, ये लोहे का मंच है। नहीं नहीं, ये आपका दिल का मंच है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपके मन का मंच है। आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके दिल को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया, इसको ऊंचा किया गया। आप यहाँ 4 घंटा 3 घंटा कथा सुनते हैं, हर पंडाल में कहाँ भी जाके सुने कथा सुनते हैं, तो आप जब कथा सुन करके जाएंगे, कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, कोई महीना भर के लाया है, जाते समय में आपको भी ये प्रयाग महाकुंभ याद आएगा, ये मंच याद आएगा। क्यों? व्यक्ति 3 घंटा फिल्म देखेगा, फिल्म तो सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखेगा तो सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। कोई नाचने वाला को, नाचने वाले को बुला करके हम 3 घंटा नचाया, वो तो चला जाएगा, परंतु आप उसको मन में ढोएंगे, मन में उसको याद करेंगे, ऐसे नाचा, ऐसे नाचा, ऐसे किया, वो आपके मन में बैठ जाएगा। और आप 3-4 घंटा तक जब राम कथा या भगवान का लीला या भागवत कथा या प्रयाग महाकुंभ का दृश्य देख करके जाएंगे, तो ये दृश्य आपको ट्रेन में याद आएगा, घर में जाएंगे तो भी आपका मन प्रयाग में रहेगा और कई महीना तक रहेगा, और मरते समय में याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को सुनेगा, वही चीज उसके मन में बैठ जाता है। तो आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये मंच बनाया गया। तो मंच माने मचान, मंच शब्द का अर्थ मचान। तो ये आपके मन का मंच है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपकी बुद्धि का मंच है। यदि मंच में हमें गलत दृश्य देखेंगे तो हमारा मन बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे क्या करते हैं, दिन भर ये फिल्म मोबाइल देखते रहते हैं, और मोबाइल देखते देखते गंदे गंदे चित्र देखते हैं, उनका मन बिगड़ जाता है, मन बेचैन हो जाता है, पढ़ाई में नहीं लगता है और मन बिगड़ जाता है। इसीलिए ये मन बड़ा खतरनाक है। मंच में हम बैठे हैं, इसका अर्थ हम बड़े हैं, आप जमीन पर बैठे छोटे हैं, ऐसा नहीं। मैं चौकी में बैठा हूं तो मैं चौकीदार हूं, आप जमीन पर बैठे हैं तो आप जमींदार हैं। अब कथा का जो मालिक है, कोई भी कथा का मालिक है श्रोता। श्रोता ही राम कृष्ण है, श्रोता ही सीताराम है, श्रोता ही राधा कृष्ण है, श्रोता ही महादेव है, श्रोता ही भगवान है। आप इतिहास में देखिए, श्री काकभूषण जी बोल रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। गरुड़ जी जो पक्षियों का सम्राट भगवान विष्णु के महान श्री याज्ञवल्क्य मुनि बोल रहे हैं, और श्री भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं, श्री अगस्त्य मुनि बोल रहे हैं, और स्वयं महादेव जी सुन रहे हैं। इतिहास में श्रोता ही मुख्य माना जाता है, श्रोता ही भगवान का रूप है। और हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी है? जैसे कोई घर का मालिक सोया है तो चौकीदार रात भर पहरा देता है, कोई मालिक के ऊपर हमला न कर दे, कोई गुंडा लफंगा उसके ऊपर हमला न कर दे। तो कथा का मालिक आप हैं, कथा के मुख्य मालिक श्रोता है, और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। किस बात का चौकीदारी? कि आपके मन को भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना समय आप कथा में बैठेंगे, आपके मन को संसार से, विषय से, बच्चों से और खेत से, दुकान से, चारों ओर से आपके मन को हटा करके भगवान राम में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। जितना समय आपका मन भगवान में है, वही समय आपकी अपना है। पत्नी पास में है, पत्नी पास में है, साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है, वो मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा।
जमीन भी पास में, वो भी साथ में नहीं जाएगा। रुपया है, ये देह शरीर जिसको हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, ये भी आपके पास में, परंतु ये भी मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इसी प्रयाग महाकुंभ में आप जितना समय भगवान की कथा में बैठे, यही समय ही आपका साथ में जाएगा। धर्मानुगछन्ति गोजीव एकः। इसलिए हम लोग धर्म को संग्रह करें। रुपया को संग्रह तो कई जन्म से कर रहे हैं, विषय को संग्रह कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करो, 84 लाख योनि है, 84 लाख, और 84 लाख योनि है। उसमें कीट है, पतंग है, छिपकली है, बकरा है, बकरी है, और प्रत्येक योनि में पति पत्नी है। प्रत्येक योनि में बकरा है, बकरी है। कीड़ों में भी पति पत्नी होते हैं। जो लाटिन में जो कीड़े होते हैं ना, उसमें भी पति पत्नी होते हैं। आपके बाल में जो जुआ है, उसमें भी पति पत्नी होते हैं। माने आप 84 लाख योनि में से 83 लाख 99,999 योनि में विषय का भोग करके आ चुके हैं। अब मनुष्य योनि में जब हम आए हैं, तो हमारा कर्तव्य ये प्रयाग महाकुंभ में आकर के श्री राम भक्ति को, भगवान के भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को हम इकट्ठा करें। धर्मानुगछन्ति गोजीव एह। तो मंच बिगड़ेगा, मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा। आप इतना व्यक्ति देख रहे हैं, और मान लो किसको में बुला करके नचाया, और नाचना भी कई प्रकार के होते हैं, तो आपका मन बिगड़ जाएगा। तो मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा। वो गलत दृश्य देखेगा, फिर उसका जिंदगी बिगड़ेगा, फिर देश बिगड़ेगा। तो इसीलिए आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, और यही सबसे बड़ा संपत्ति है। श्री हनुमान जी को राम जी पूछे सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? हम लोग को सोचते हैं एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, ये बड़ा विपत्ति है। नहीं, ये सामान्य विपत्ति है। एक्सीडेंट होना, मर जाना, या कोई कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? जब ये मन भगवान से हटे, जब भगवान का पूजा छूट जाए, भगवान की कथा छूट जाए, भगवान का ध्यान छूट जाए, वो सबसे बड़ा विपत्ति कहा जाता है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई आप सबको याद है। हनुमान जी स्वयं बोले हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी स्वयं बोले, भगवान जब आपका ध्यान छूट जाए, जब आपका याद छूट जाए, जब आपका पूजा छूट जाए, जब आपका कथा छूट जाए, वही समय ही विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन होई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। ओ सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। ओ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। बनकर की कथा सुनना है तो कथा का 100% आपको लाभ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कथा में ही, महाकुंभ में ही आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम हनुमान बनकर की कथा सुने, कथा के लिए काम को छोड़ना है, काम के लिए कथा को नहीं। हनुमान जी वैकुंठ को ठुकरा दिए भगवान की कथा के लिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वह हनुमान जी कृतमस्तका, हाथ को ऐसे जोड़ करके और दोनों हाथ माथे में लगा हुआ है, कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। जब हनुमान जी कथा सुनते हैं तो आंखों में आंसू भर जाता है और आंसू भाव बन करके निकलता है, बाष्प बन करके। बारी माने आंसू, परिपूर्ण लोचनम, आंखों में इतना आंसू भर जाता है। ऐसा हनुमान जी कथा के अनन्य रसिक है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप जिस